नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज बात ईरान की। खाड़ी में ईरान का पानी बम, महायुद्ध की आग अब पीने के पानी और बिजली के प्लांट तक पहुंच चुकी है। ईरान के हमले से जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों के खून से लाल लाल सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने वो तबाही मचाई जिससे पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा है। आज हम आपको खाड़ी देशों में मचे इस भीषण हाहाकार की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, क्योंकि समंदर तो सुलग रहा है दर्शकों। आसमान से मिसालें बरस रही हैं और 100 डिग्री के झुलसाने वाली गर्मी के बीच मिडिल ईस्ट पानी पानी चिल्ला रहा है। अमेरिका और ईरान की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां इंसानी जिंदगी के सबसे बड़े आधार यानी पानी और बिजली को निशाना बनाया गया है। ईरान पर अमेरिकी कहर किस कदर जारी है वो भी समझने की जरूरत है, क्योंकि सैनिकों की मौत से डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए। अब बात होर्मुज स्ट्रेट के पास जो बड़ा हमला हुआ है वो समझिए। सैनिकों की मौत से क्यों डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला रीजन जो निकलकर सामने आया वो कि होर्मुज स्ट्रेट के पास बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया, साथ ही साथ IRGC ठिकानों को निशाना बनाया गया। और तो और जॉर्डन बेस पर भी हमला करने की बात सामने आई, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। 430 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। जॉर्डन बेस की मैं बात करूं। और इसके बाद ट्रंप का पलटवार सामने आता है, जहां पर सैनिकों की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसती हुई नजर आई और फिर मुस्तफा खामनेई की तरफ से जो खुली चेतावनी सामने आती है, जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका को सबक सिखाएंगे। एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस का जिक्र किया गया है और इराक में भी धमाकों की गूंज सुनाई दी है, जहां एरबिल के पास ड्रोन हमला किया गया है। कुर्द संगठन का बेस निशाने पर रहा। यही नहीं, कुवैत में भी तबाही की तस्वीर सामने आई, जहां डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला होता है और इस हमले की वजह से जो पूरी यूनिट होती है वो बंद नजर आती है। अब ऐसे में सवाल यह आ जाता है कि आखिर इसके आगे क्या होगा। क्या और युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या होर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा और क्या क्षेत्रीय युद्ध में संघर्ष बदलेगा? तेल संकट पर क्या राय है और तेल संकट क्या ज्यादा गहराता जाएगा? क्योंकि दर्शकों, अमेरिकी हमलों से बौखलाए ईरान ने वो किया जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन ने कभी नहीं सोची। ईरान ने एक साथ 5 मोर्चे खोले और कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब से लेकर इराक तक हर जगह अमेरिकी ठिकानों पर भीषण बमबारी कर जवाब दिया। सऊदी अरब में तो 3 महीने के शांत दौरे के बाद एक बार फिर से धमाके गूंजे हैं और इस महायुद्ध की सबसे खौफनाक तस्वीर जानते हैं क्या आई? ईरान के बोंजी गांव से सामने आई। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के एक बड़े डीसैलिनेशन प्लांट, यानी वो प्लांट जो खारे पानी को मीठा बनाता है, उस प्लांट पर हमला कर दिया गया और नतीजा यह रहा कि भीषण गर्मी के बीच 20 गांवों के करीब 10,000 लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। पानी पर हुए इस प्रहार को ईरान ने बर्दाश्त नहीं किया। भारत में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे तौर पर अमेरिका को लपेटा और इस हमले को युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम करार दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जानबूझकर पश्चिमी जास्क काउंटी के निर्दोष नागरिकों की प्यास पर वार किया है और यह सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। लेकिन ईरान ने भी इसका बदला दोगुनी शिद्दत से लिया है दर्शक। ईरान के निशाने पर आया अमेरिका का सबसे पक्का मददगार
कुवैत। शनिवार को कुवैत के ऊर्जा मंत्रालय को इमरजेंसी अपील करनी पड़ी। 2 दिनों में लगातार दूसरा हमला झेल चुका कुवैत और कुवैत की बिजली साथ ही साथ पानी के प्लांट में भीषण आग लग गई। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने माना है कि ईरान ने उनके दिल पर चोट पहुंचाई और इससे भारी नुकसान हुआ है, कई लोग घायल भी हुए। अब आप समझिए, सूखाग्रस्त इलाके में अब बिजली गुल हो जाए और पानी का संकट खड़ा हो जाए तो क्या किया जाए। यानी साफ कि अमेरिका और ईरान की यह जिद अब मिडिल ईस्ट को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल रही है, डुबो रही है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। तो प्यास और बारूद के इस कॉकटेल ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। दर्शकों, एक तरफ अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी वजूद को मिटाने पर आमादा है, उनके बेसिस पर हमला कर रहा है। लेकिन इस जंग में पिस कौन रहा है? पिस रहे हैं वो बेकसूर जनता जो अब बूंद बूंद पानी और चंद घंटों की बिजली के लिए मोहताज हो चुकी है। इस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा, इसी पर करेंगे चर्चा। ईरान का वाटर बम, खाड़ी में हाहाकार। ईरान का वाटर स्ट्राइक, खाड़ी में रेड अलर्ट। खाड़ी में खौफ, अरब में प्यास का साया। पानी पर वार, अरब की सांसें अटकी इस बार। ईरान का वार, हर बूंद बनेगी बड़ा हथियार। ईरान का दाम, हर बूंद पर टकरा। तो सबका हिसाब होगा में आज का बड़ा सवाल है कि क्या पानी पर हमला पूरे खाड़ी क्षेत्र को मानवीय संकट की ओर धकेल देगा। इसी पर चर्चा करेंगे। ईरान की और खाड़ी में ईरान के बॉम्ब की तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल सुशील पठानिया साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रोहित शर्मा, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ मौलाना नाजिम अशरफी साहब, ईरान मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ प्रदीप कपूर, पूर्व राजदूत, अमेरिका से हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने वाले हैं। उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। मौलाना साहब, आपके तरफ मैं आना चाहूँगा। और बेसिक नीड्स हैं, ये तो सबको पता है कि पानी, खाना, घर, मकान, सड़क, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो क्या अब ईरान ने और अमेरिका ने ये जंग जीतने के लिए इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया है? जहां इंसानियत या मानवीयता दिखाई जानी चाहिए, उसको भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए आशीष जी, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि एक जंग के तौर पर ये जंग लड़ी जा रही है। इसका नाम जंग है, लेकिन जंग के तौर तरीके, जो इसके रूल्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। एक चीज मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज, ये आ बैल मुझे मार वाली बात है, जबरदस्ती की जंग है क्या बात है, लड़ाई क्यों है, किस बात पर हो रही है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अपने घर के चौखट पर, अपने घर पर किसी अपने घर को संभाल लेना है, अपने घर की हिफाजत करना एक अलग बात है। सात समंदर पार से जाके किसी आदमी से जबरदस्ती हठधर्मी करना, ये और बात है। क्यों?
भैया क्यों आप ही क्यों करें? कभी आप यूएस को साथ में, कभी आप यूएई को साथ में लेंगे, कभी सऊदी अरेबिया को लेंगे, कभी ओमान को लेंगे, कभी आप कुवैत के हमदर्द बनेंगे, कभी आप इराक में जंग करेंगे, कभी आप वियतनाम में जंग करेंगे, कभी आप कहीं के राष्ट्रपति को उठा लाएंगे, कभी आप अफगानिस्तान में जंग करेंगे। क्या है ये हो क्या रहा है? अच्छा, फिर ये किसने कह दिया, किसके बाप दादा कह के चले गए या किसी के बुजुर्ग कह के चले गए कि साहब तुम्ही को दादा बने रहना है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में? ऐसा तुमने कौन से गुण खिला दिए, कौन सी मानवता को तुमने जन्म दे दिया, कौन सी इंसानियत की बातें करी? फिर ये क्या बात है, हम उसकी न्यूक्लियर पावर खत्म करना चाह रहे हैं? आपके पास क्यों है भैया न्यूक्लियर पावर? कहने को तो देखो सीधा ये कह सकते हैं लोग कि वो अमेरिका जो है सुपर पावर है और वो ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा। वो देखिए बड़बोला इंसान है डोनाल्ड ट्रंप, जो है बहुत बड़बोला किस्म का इंसान है। मैं अब छोड़ूंगा नहीं, आज रात इतना बड़ा हमला करूंगा, खत्म कर दूंगा। एक आप देख रहे हैं ना, रशिया जैसी जगह एक वो छोटे से मुल्क से लड़ रहा है, वो उसको नहीं खत्म कर पाया, नहीं मिटा पाया, तो इतनी जल्दी आसान नहीं होता। अब अगर हम यही देखें, कुछ लोगों का मानना है कि यूएस अमेरिका बहुत पावरफुल है और ईरान के पास उतना कुछ है नहीं, तो ये गलत सोच है। मैं आज आपको एक बात बताता चलूं, लोगों की समझ के परे है, लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, लोग सोच भी नहीं पाएंगे, तसव्वुर तक नहीं करेंगे कि इस जंग में होना क्या है, क्योंकि अभी तो ये धीरे धीरे खिंचनी है और वो काफी दिनों तक चल रही है। अमेरिका अगर नहीं मानेगा तो मानेगा ईरान भी नहीं। अगर हम भारतवर्ष की आजादी को देख लें, अगर हम हिंदुस्तान की आजादी को देख लें, तो अंग्रेजों के पास दुनिया के हर स्ट्रॉन्ग वेपन थे और हिंदुस्तान के पास क्या था? महात्मा गांधी के पास एक खाली डंडा, और लोगों के पास भी डंडा ही था। किसी के पास बुलेट नहीं थी, किसी के पास गन्स नहीं थी, तोप नहीं थी। तो गन्स, बुलेट, ये वेपन जो स्ट्रॉन्गली वेपन थे, सारे जो थे वो अंग्रेजों के पास थे, उनके पास थे। अगर हम उस दौर में, जो आज का दौर चल रहा है, इस हिसाब से अगर हम उस दौर में करते तो लोग सीधा कहते कहां भारत आजाद करवा पाएगा देश को? आजाद हो ही नहीं सकता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।